तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे विजय ने तो कॉकरोच जनता पार्टी की मांग ही पूरी कर दी। दोस्तों, आज देश की जेन जी जिस राजनीति की मांग कर रही है, जिस तरह की राजनीति को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही है, जिस अंदाज में युवाओं का एक बड़ा वर्ग बीजेपी और बाकी राजनीतिक दलों से सवाल पूछ रहा है, ठीक उसी दिशा में विजय कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय ने सिर्फ बयान नहीं दिया, बल्कि अपने फैसले के जरिए ये संदेश दिया कि राजनीति अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम अचानक से चर्चा का विषय बन गया। ये कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी लोकप्रियता विस्फोटक तरीके से बढ़ी। इंस्टाग्राम पर कुछ ही दिनों में करोड़ों लोग इससे जुड़ने लगे। वजह क्या थी? वजह थी सिस्टम से नाराजगी, महंगाई पर गुस्सा, बेरोजगारी को लेकर बेचैनी, नेताओं के वीआईपी कल्चर से चिढ़ और सबसे बड़ी बात, जनता को जवाब देने वाली राजनीति की मांग। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लगातार एक नई राजनीति की बात होने लगी। लोग कहने लगे कि नेताओं को अब जनता के बीच जाकर जवाब देना होगा। दिखावटी राजनीति नहीं चलेगी। जनता को सुविधा चाहिए, ट्रांसपेरेंसी चाहिए और सरकारें जनता के लिए काम करती हुई दिखनी चाहिए। अब जरा तमिलनाडु की राजनीति को समझिए। दशकों से वहां दो बड़े राजनीतिक ध्रुव हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। दोनों पार्टियों की अपनी राजनीतिक संस्कृति रही, अपने तरीके रहे, अपनी परंपरा रही। लेकिन जब थलपति विजय राजनीति में आए तो लोगों को लगा कि शायद वो भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन विजय ने शुरुआत से ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने खुद को सिर्फ एक फिल्म स्टार के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि जनता के मुद्दों पर लगातार बोलना शुरू किया। चाहे शिक्षा का सवाल हो, युवाओं का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार पर हमला हो या फिर आम लोगों की समस्या, विजय ने अपने भाषणों में बार बार यही संदेश दिया कि राजनीति जनता के लिए होनी चाहिए, सत्ता के लिए नहीं। और यहीं से सोशल मीडिया पर उनकी तुलना कॉकरोच जनता पार्टी की सोच से होने लगी। दोस्तों, जैन जी आज जिस राजनीति को पसंद करती है उसकी कुछ खास बातें हैं। नेता जनता के बीच दिखे, सत्ता में अहंकार ना हो, फैसले सीधे जनता के हित में हो, युवाओं की भाषा में संवाद हो। अब विजय के कदमों को देखिए। उन्होंने अपनी पार्टी टीवीके को जिस तरह जनता के बीच उतारना शुरू किया, उसने पुरानी राजनीति की शैली को चुनौती दे दी। विजय ने बार बार ये संदेश देने की कोशिश की कि वो जनता से सीधा संवाद करेंगे। वो ऐसे नेता नहीं बनना चाहते जो सिर्फ चुनाव के वक्त दिखे। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे जो बातें कॉकरोच जनता पार्टी मांग रही थी वो तो विजय पहले से कर रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत क्या है? संकेत ये है कि विजय ने तमिलनाडु में उस राजनीतिक स्पेस को पकड़ने की कोशिश की जहां युवा वर्ग खुद को प्रतिनिधित्व होता हुआ महसूस करे। आज देश भर में युवाओं का एक बड़ा वर्ग पारंपरिक राजनीति से निराश दिखता है। उन्हें लगता है कि पार्टियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करती है, लेकिन विजय ने अपनी इमेज ऐसी बनाई कि वो सिस्टम को बदलने आए हैं। दोस्तों, राजनीति अब सिर्फ रैलियों से नहीं चलती। अब जनता मोबाइल स्क्रीन पर भी नेताओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करती है और वहाँ वही नेता टिकता है जो जनता की भाषा समझता है। और लगता है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय जनता की भाषा पूरी तरह समझ चुके हैं। तभी तो विजय ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया तो उसमें पुराने दौर से चली आ रही पुरानी परंपरा टूट गई। तमिलनाडु कैबिनेट में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। 10 मई को चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में हुए शपथ ग्रहण समारोह में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उसी दौरान कुछ मंत्रियों के विभाग बांट दिए, लेकिन कुछ विभागों के मंत्री ऐसे थे जिन्होंने शपथ नहीं ली थी। यह गौर करने वाली बात यह है कि थलपति ने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने में जातीय सहभागिता या राजनीतिक समीकरण का ख्याल नहीं रखा, बल्कि जो विधायक जिस विभाग के जानकार हैं उन्हें वही मंत्रालय सौंपा गया। और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े 1 करोड़ से ज्यादा जैन जी केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार से क्या चाहती है? यही तो चाहती है जिन्हें जो विभाग सौंपा गया है वो उस विभाग के लिए योग्य हो। थलपति विजय की कैबिनेट में
अनुसूचित जाति समुदाय के 6 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय के 3 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय के आने से पहले डीएमके और एआईएडीएमके की सरकारों में ओबीसी नेताओं का दबदबा दिखता रहा। अनुसूचित जाति और जनजाति की हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए सांकेतिक एकाध मंत्री बनते रहे। विजय ने इस परंपरा को तोड़ते हुए दलित और अल्पसंख्यकों को अच्छी खासी हिस्सेदारी दी है। विजय ने कैबिनेट बनाने में योग्यता के साथ अपनी आधिकारिक विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और समतावाद को आधार बनाया। टीवीके की विचारधारा पेरियर, डॉक्टर BR अम्बेडकर और के कामराज के सिद्धांतों पर आधारित है। द्रविड़ राजनीति की परंपरा के अनुसार पार्टियां आधिकारिक तौर पर अपने कैबिनेट मंत्रियों का जातिवार डेटा या वर्गीकरण सार्वजनिक नहीं करती है। थलपति विजय ने खेल विकास को अलग मंत्रालय बनाया है। पिछली सरकार में खेल विभाग अक्सर किसी बड़े मंत्रालय के साथ जोड़ दिया जाता था। विजय ने इसे अलग पहचान देकर साफ संकेत दिया है कि आने वाले समय में तमिलनाडु सिर्फ शिक्षा और उद्योग ही नहीं बल्कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा राज्य बनने वाला है। आथव अर्जुन को लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD और खेल विकास मंत्रालय दिया गया है। माना जा रहा है कि आथव अर्जुन लंबे समय से इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करते रहे। खेल मंत्रालय के साथ PWD देना भी एक रणनीतिक फैसला माना जा रहा है, क्योंकि स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे निर्माण विभाग से जुड़े होते हैं। यानी विजय सिर्फ मंत्रालय नहीं बांट रहे बल्कि विभागों के बीच व्यवहारिक तालमेल भी बना रहे हैं। राज्य के वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी ए सेंगोतेन को दी गई है। वित्त विभाग किसी भी सरकार का सबसे संवेदनशील विभाग होता है। बजट, टैक्स, योजनाएं, निवेश, कर्मचारियों का वेतन, कल्याणकारी योजनाएं, सब कुछ यही तय होता है। ए सेंगोतेन को प्रशासनिक और आर्थिक मामलों का लंबा अनुभव माना जाता है। विजय ने यहाँ भी राजनीतिक प्रयोग करने के बजाय अनुभवी हाथों पर भरोसा दिखाया है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस फैसले की हो रही है वो है उद्योग मंत्रालय। ये विभाग एस कीर्तना को दिया गया है, जो विजय के कैबिनेट की मजबूत महिला मंत्री भी है। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उद्योग मंत्रालय सौंपा गया है। ये फैसला सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि कीर्तना की कॉरपोरेट सेक्टर और निवेश से जुड़ी समझ काफी मजबूत है। विजय का मानना है कि उद्योग मंत्रालय किसी ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जिसे निवेशकों की भाषा समझ आती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए KG अरुणराज को चुना गया है। कोविड के बाद पूरे देश ने देखा कि स्वास्थ्य विभाग सिर्फ अस्पतालों तक सीमित मामला नहीं है। ये संकट प्रबंधन, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीति का बड़ा विषय बन चुका है। अरुणराज की प्रशासनिक पकड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े अनुभव को देखते हुए ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऊर्जा और कानून विभाग CTR निर्मल कुमार को दिया गया है। ये दोनों विभाग तकनीकी समझ मांगते हैं। बिजली संकट, ऊर्जा निवेश, सोलर प्रोजेक्ट और कानूनी सुधार, इन सब के लिए सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि गहरी तकनीकी समझ की जरूरत होती है। विजय ने यहाँ भी उसी नेता को चुना जिसे इस क्षेत्र की जानकारी है। राजमोहन को स्कूल शिक्षा, सूचना एवं प्रचार और तमिल विकास विभाग दिया गया है। ये फैसला भी बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में भाषा और शिक्षा हमेशा भावनाओं से जुड़ा रहा है। राजमोहन लंबे समय से तमिल संस्कृति और शिक्षा सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर सक्रिय रहे हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय इस आनंद को दिया गया है। तमिलनाडु की बड़ी आबादी अब भी गाँव में रहती है। सड़क, पानी, पंचायत, रोजगार और ग्रामीण योजनाएं इस विभाग के लिए अहम मानी जाती हैं। विजय जानते हैं कि अगर गांव मजबूत नहीं हुए तो विकास का मॉडल अधूरा रहेगा। सरकार चलाने में थलपति विजय के इस प्रकार के प्रयोग की काफी सराहना होती दिख रही है। तो दोस्तों, तमिलनाडु में जो तस्वीर उभर रही है वो सिर्फ सरकार बदलने की तस्वीर नहीं है बल्कि राजनीति का तरीका बदलने की तस्वीर है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग लगातार कह रहे हैं कि थलपति विजय ने वो कल दिखाया जिसकी मांग कॉकरोच जनता पार्टी लंबे समय से करती आ रही है। क्योंकि जैन जी आज सिर्फ भाषण नहीं सुनना चाहता, वो रिजल्ट देखना चाहता है। उसे ऐसे मंत्री नहीं चाहिए जो सिर्फ राजनीतिक समीकरण से बनाए जाए, बल्कि ऐसे लोग चाहिए
जिन्हें अपने विभाग की समझ हो, जो काम कर सके, जवाब दे सके और जनता के बीच खड़े होकर अपने फैसलों का हिसाब दे सके। और शायद यही वजह है कि विजय की कैबिनेट को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जातीय गणित नहीं दिख रहा, सिर्फ पुराने नेताओं की लॉबी नहीं दिख रही, बल्कि एक अलग प्रयोग दिख रहा है जहाँ योग्यता, प्रशासनिक समझ और सामाजिक भागीदारी को एक साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि सरकारें जनता की सोच बदलती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब जनता सोशल मीडिया के जरिए नेताओं की राजनीति बदल रही है और कॉकरोच जनता पार्टी उसी गुस्से, उसी बेचैनी और उसी नई सोच का प्रतीक बन चुकी है, जो कहती है सत्ता जनता के लिए होनी चाहिए, जनता के ऊपर सत्ता नहीं होनी चाहिए। और जब थलपति विजय खेल मंत्रालय को अलग पहचान देते हैं, महिला मंत्री को उद्योग मंत्रालय सौंपते हैं, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को मजबूत प्रतिनिधित्व देते हैं और अनुभवी लोगों को उनकी विशेषज्ञता के हिसाब से विभाग बांटते हैं, जो सोशल मीडिया पर बैठे करोड़ों युवा यही कहते नजर आते हैं, यही तो हम मांग रहे थे। और फिलहाल ऐसा लगता है कि थलपति विजय ने ये बात बहुत जल्दी समझ ली है। शायद इसी वजह से सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की सोच अब सत्ता तक पहुंच चुकी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।